Hello students. Hello students. So welcome to my YouTube channel. Myself Harsh Sompura. So प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ओवरहेड्स के अंदर आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सिखाया था। अभी तक मैंने ओवरहेड समझाया हुआ है। ओवरहेड्स क्या होता है, ओवरहेड्स का अपॉर्शनमेंट कैसे होता है वो सिखाया था। उसके बाद रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सिखाया था। स्टेप लैडर मेथड सिखाया था। ठीक है, इतनी मेथड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम सीखने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड को कैसे करना है, सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, जिसके अंदर आपको सिर्फ दो इक्वेशन बनाए उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, पहले क्या लिखा है, जो प्रीवियस सम था, प्रीवियस सम के अंदर ही मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, वही सम को कंटिन्यू करूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। देखो, सबसे पहले आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट है। जो एक्स का डिपार्टमेंट के परसेंटेज लिखे हुए हैं वही वाई के परसेंटेज भी नॉर्मली लिखे हुए हैं। ओवरहेड्स दे दिए हैं, ओवरहेड्स ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स ए बी सी डी। ए बी सी डी ई नहीं है, ये एक्स और वाई है। ठीक है, ये एक्स एंड वाई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उन्होंने बोल दिया, अगर आपको बोल दिया होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है। हाँ, अगर सम बोले तो ही करना है, सम जो बोले वो मेथड से आपको करना है। तो सम अगर आपको बोले कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको ये सम सॉल्व करना है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से ये सम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में कैसे सम सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको एक्सपेंडिचर इस हिसाब से लिख देना है। ठीक है, फिर सम को इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई के परसेंटेज लिख दो। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, परसेंटेज बना, परसेंटेज लिख रहा हूँ कि 20%, 40%, 30%, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे 10%। वाई के परसेंटेज लिख रहा हूँ, 40% है, 20% है, फिर 20% है, एंड 20% है, एंड देयर इज निल। ठीक है, इतनी चीज दी हुई है उन्होंने। ठीक है, अब दो इक्वेशन बनानी, दो इक्वेशन कैसे बनानी है, देखो, एक्स का खर्चा होगा कितना। करंटली अगर कुछ ना सोचू तो एक्स का खर्चा कितना होगा, ये होगा एक्स का खर्चा 1170। एक्स का खर्चा ये है 1170 प्लस 20% ऑफ वाई। हो सकता है लॉजिकली मैंने तो सही बोला ना कि 1170 प्लस 20% ऑफ वाई विड बी द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, वही बोलूंगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का खर्चा लिखना है कि एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स का खर्चा लिख रहा हूं सिर्फ 1170 प्लस ये 20% है ना, उसकी जगह पे ये देखो 20% मतलब क्या लिखा जाता है, 20/100 लिखा जाता है। तो मैं 0.2 लिख सकता हूँ उसकी जगह पे, हाँ लिख ही सकता हूँ। तो मैं 0.2 ऑफ वाई, 20% ऑफ वाई, इतना लिखना है आपको। ठीक है, 1170, ये दिस वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं लब कर देता हूँ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सिंपल है, देखो अब वाई का खर्चा, वाई का खर्चा अब भी मैंने बताया कैसे देखना है। वाई का खर्चा ऐसे वर्टिकल देख लो, कैसे देखना है, देखो वाई इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, 1500 प्लस 0.1x है, ये सेकंड इक्वेशन देख लो। वाई का खर्चा होगा क्या, 1500 रुपए तो होगा ही होगा, 1500 रुपए का खर्चा है वाई का, प्लस 10% ऑफ एक्स, तो 0.1x हो गया ना। दैट्स इट, ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को दे, दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई एलिमिनेशन मेथड से कर दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो या तो वाई की जगह पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, एलिमिनेट कर दो या जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ वैल्यू को, तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। मैं y की इक्वेशन में पहले y की इक्वेशन लिख देता हूँ, 1500 प्लस 0.1x। अब x की जगह पे ये x की वैल्यू लिख रहा हूँ 1170 प्लस 0.2y, y इज इक्वल टू 1500 प्लस 0.10, x की जगह पे x के इक्वेशन की वैल्यू 1170 प्लस 0.2y। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, y इज इक्वल टू 1500 प्लस 1170 multiply by 0.1, that would be 117 plus 0.2 multiply by 0.1, that would be 0.02 y, हो जाएगा 0.2 y, यहाँ पे आएगा y minus 0.02 y is equal to 1500 plus 117, that would be 1617।
यहाँ पे 1 माइनस ये 1 वाई माना जाएगा, 1 माइनस 0.02 दैट इज 0.98 y इज इक्वल टू 1617, 1617 डिवाइडेड बाय 0.98 दैट वुड बी 1650। तो y का खर्चा आपका आ जाएगा 1650। ठीक है, y का खर्चा आ जाएगा 1650। अब मैं x की इक्वेशन में y की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। x की इक्वेशन है 1170 प्लस 0.2y, तो 1170 प्लस 0.2y, y की वैल्यू है 1650, 1650 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर देता हूँ, दैट वुड बी 330 प्लस 330, 330 प्लस 1170, 1500। तो x का खर्चा आ जाएगा 1500 रुपए और y का खर्चा आ जाएगा 1650। ये तो हमारा खर्चा आया। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिख देना है पांचों डिपार्टमेंट, ए बी सी एक्स और वाई। एक्स वाई अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, एक्स वाई आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ एक्स का एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ एक्स। पहले मैं लिख देता हूं, ए का खर्चा कितना था, 4000, 3500 और 3000, 4000, 3500 और 3000 रुपए। ठीक है, ए बी सी का मैंने खर्चा लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कितना खर्चा है एक्स का, एक्स का खर्चा है 1500 रुपए का, 1500 रुपए का खर्चा है एक्स का। 1500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये एक्स वाई को भूल जाओ, अब ये एक्स वाई को भूल जाओ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वेशन के थ्रू हमने ये दोनों का मैक्सिमम खर्चा निकाल दिया है। अब डायरेक्टली जो ए बी एंड सी का जो परसेंटेज है ना, उसके साथ ही परसेंटेज में मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। अब कुछ सोचना नहीं है। तो ए का परसेंटेज कितना था, 20%, 40% एंड 30% था। ये तीनों का परसेंटेज 20, 40 एंड 30। तो यहाँ पे 1500 को मल्टीप्लाई करो 20%, तो आपको करना है 300 रुपए यहाँ पे लिख देना है। फिर 40% दैट वुड बी 600 रुपए, 20, 40 एंड 30%, तो 30% दैट वुड बी 450। ठीक है, एक्स का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया। सेम वेज विथ वाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। वाई का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करो, वाई का खर्चा 1650, 1650 आपको करना है 1650 को मल्टीप्लाई कर देना है। कितना परसेंटेज है, 40%, 20% एंड 20%, दैट्स इट। 40, 20 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 40%, दैट वुड बी 660, 20% that would be 330 and 20% that would be 330, that's it। ये आपका खर्चा आ गया। प्लस कर दो 4000 प्लस 300 प्लस 660 दैट इज 4960। ठीक है, 3500 प्लस 600 प्लस 330 दैट वुड बी 4430। और यहाँ पे 3000 प्लस 450 प्लस 330 दैट वुड बी 3780। ये आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो एज पर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक दो इक्वेशन बनानी। दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई, जो सर्विस डिपार्टमेंट हो उसका खर्चा आपको निकाल देना है। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को सीधा आपको क्या करना है, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का परसेंटेज हो उसमें बांट देना है। यहाँ पे अब ये मत सोचना कि सर 100% तो बटा ही नहीं है खर्चा, ये 100% बांटना ही नहीं था, आपको सिर्फ इक्वेशन बना के जो एक्स्ट्रा खर्चा बच रहा था ना उसको सिर्फ प्रोपोर्शनेट करना था। ठीक है, तो आपके लिए तो ये जानना ही जरूरी था कि ये तीनों में ही बांटना है, जैसे ही आपको एक्स वाई का खर्चा मिल गया, दैट्स इट, डन। तो ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड था। ठीक है, फोर्थ मेथड जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो आपके लिए थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको पूछते ही नहीं है। ठीक है, और उसका आंसर भी सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन से जो आंसर है ना नॉर्मली वही आता है, तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बीकॉम लेवल पे नहीं है। ठीक है, तो इतनी जितनी मेथड मैंने आपको बताई है वो करेक्टली आपको अंडरस्टैंड करके जाना है, इससे आपका सारे सम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में सम प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है और हेल्पफुल हो रहा है। इफ यू रियली लाइक माय लेक्चर देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच पॉसिबल। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।